थंबनेल और कैप्शन से आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि इस वीडियो में हम किस चीज़ के ऊपर बातें करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं कि कैसे मैंने खुद ही अपने घर पर, अपनी छत पर आर्म रेसलिंग पुली बनाई, ये टेबल बनवाई और मैंने खुद से ही आर्म रेसलिंग के हैंडल बनाए कई टाइप की एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, ताकि मेरा हर एक एंगल स्ट्रॉन्ग हो पाए और मैं एक स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर बन सकूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आर्म रेसलिंग सेटअप बना, और इसी की नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस सेटअप से आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैंने दो टाइप की पुली बनाई है। एक ये है जिससे हम टॉप रोल और अपना डिफेंस एंगल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और एक पुली ये है जिससे हम अपना अटैक पोजीशन और बाकी कई टाइप की कपिंग वगैरह, फिंगर वगैरह की एक्सरसाइज हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पुली की। इस पुली को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इस टाइप की कुछ पुली जो हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगी, और उसके बाद चाहिए आपको इस टाइप की कुछ जी हुक। ये 2 जी हुक चाहिए आपको, और आपको एक लोहे की पट्टी। तो इस पुली को और इस लोहे की पट्टी को आपको वेल्ड करवा लेना अच्छे से, और इन जी हुक की मदद से अपने टेबल में अटैच कर लेना है। अपने एंगल के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप टॉप रोल ट्रेन कर रहे हैं तो यहाँ लगा दीजिए, वरना आप टेबल पे कहीं पे भी इसे अटैच करके अपनी आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अब बारी है इस पुली की। इस पुली को दिखाने के लिए कैमरा एंगल चेंज करना पड़ा था कि ये पुली आपको अच्छे से समझ में आए कि ये पुली कैसे बनी है। तो सबसे पहले आपको वही पुली चाहिए हार्डवेयर की दुकान से, और इस टाइप का हुक ये भी हार्डवेयर की दुकान से मिलेगा। तो इस हुक को इस पुली में अटका कर, और ये चैन है जो आपको साइकिल की दुकान पे, किसी भी बाइक वाले की हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी, और इस टाइप के 2 हुक ये भी चाहिए आपको। तो मैं बताता हूँ इससे कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म होगी। सबसे पहले आपको इस तरफ अपना वेट अटका देना है, जितना भी आप वेट अटकाना चाहते हैं, और इसमें आपको हैंडल लगा लें अपने, और आप अपनी एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैंडल्स की। बिना हैंडल्स के तो आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। तो अब पहले बात करते हैं हम जूडो बेल्ट की, जिससे आप अपनी सुपिनेशन, प्रोनेशन और राइजिंग वगैरह काफ़ी टाइप की एक्सरसाइज, मतलब अगर आप टॉप रोलर है तो आपको सिर्फ ये एक जूडो बेल्ट चाहिए सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, और आप अपने टॉप रोल वाली गेम में बेटर हो सकते हैं। और अब इसके बाद आते हैं और टाइप के हैंडल्स पे, जो अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले ये हैंडल, मैं हुकर हूँ तो मैं अपने हुक पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर आप टॉप रोलर हैं तो आपको सिर्फ जूडो बेल्ट और 1-2 टाइप के हैंडल चाहिए, आपको उससे हो जाएगा। लेकिन मैं हुकर हूँ तो मेरे को अपनी कपिंग, फिंगर और बाकी सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। तो ये फिंगर के लिए ये छोटा हुक है, मतलब छोटा हैंडल है। ये पीवीसी पाइप से बनाया मैंने, और ये ऊपर से कवरिंग करी है मैंने ट्यूब की, जो साइकिल की ट्यूब होती है उसे काट काट के अच्छे से ग्रिप बनाकर चिपका दिया मैंने। और ये एक कपड़ा है, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको सिलाई की दुकान पे, वहाँ से ले लीजिए। तो ये आपका हैंडल बन जाएगा। तो इससे आप फिंगर की एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। ये दूसरा हैंडल, तो इससे हम अपने पूरे कपिंग की अच्छे से पूरे ड्रैग की कपिंग करते हुए इससे हम अपने एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से। ये उसी टाइप से बना है, बस इसकी जो कवरिंग है वो थोड़ी ज़्यादा मोटी करी है मैंने। साइकिल की ट्यूब ज़्यादा बार लपेटी है इस पर, और ग्रिप अच्छी से दी है, ताकि इससे मेरे को ग्रिप थोड़ी सी मोटी है और मैं अच्छे से ड्रैग कर पाऊँ। अब बारी है इस हैंडल की। ये हैंडल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बन जाता है गैस वैस से, आग वाग से। और इसको भी हम फिंगर के लिए यूज़ करते हैं। अपनी कपिंग अच्छी करनी है, फिंगर अच्छी करनी है, तो ये मार्केट में कई टाइप के हैंडल मिलते हैं, ये भी उनसे इंस्पायर होकर बनाया मैंने। इस तरीके से ये यूज़ होगा। ये पीवीसी पाइप से बनाया मैंने। इसमें कई टाइप के होल करने पड़ते हैं, मेजरमेंट करना पड़ता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जब हम ये बात करेंगे कि इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो ये और एक और हैंडल है, उसको मैं बता दूंगा कैसे बनाना है। अब है इसके बारे। तो ये भी हमारी कपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया मैं हुक करूँ तो मेरे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपनी हुक पावर पे और अपनी सुपिनेशन वगैरह पे। इसको भी मेजरमेंट करके मैंने 4 छेद करे हैं। ये भी छोटा पीवीसी पाइप है, लेकिन इसको हम ऐसे पुलियों में अटका कर ऐसे कप करते हैं, ताकि मेरी कपिंग अच्छी हो, मेरी फिंगर अच्छी हो और मेरा होल्ड अच्छा हो।
अब सबसे सिंपल हैंडल और सबसे अच्छा इफेक्टिव जो उंगलियों और ग्रिप में जो हर आर्म रेसलर को करना ही चाहिए, जो हर आर्म रेसलर की फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको उसकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये हैंडल मैं इससे बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। तो इसमें आप कई टाइप के एक्सरसाइज करते हैं। देखिए इस टाइप से आपको हुक में अटका देना, पुल्ली में अटका देना, और इस टाइप से आपको फिंगर को कप करना है। और दूसरी एक्सरसाइज आपको इस तरीके से पकड़ना है, ड्रैग करना। तीसरी एक्सरसाइज आपको इस तरीके से, अगर आप टॉप रोलर है तो आपको इस तरीके से पकड़ कर ड्रैग करना। सारी चीज़ें होगी। लेकिन अब बात आती है टेबल की। टेबल ऑनलाइन भी मिलती है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन इसका प्राइस कर पूछने जाएं तो आप प्राइस सुनकर ही हार मान लेते हैं। तो यही मैंने टेबल अलग अलग जगह से अलग अलग सामान इकट्ठा कर कर हार्डवेयर की दुकान पे जाकर फ्रेम बनवाया, फर्नीचर की दुकान पे जाकर प्लाई बोर्ड लिया, और कारपेंटर की दुकान पे जाकर कई सारी चीज़ें कर कर ये टेबल बनी है। और इससे मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है। यही एक चीज़ है जो हर आर्म रेसलर को टेबल प्रैक्टिस, मतलब किसी को भी, किसी भी अपोनेंट को हराने में जो मदद आती है, हर आर्म रेसलर इसकी एक तरह से पूजा करता है। तो अब बात करते हैं इसको मैंने कैसे बनाया या कैसे बनवाया। तो सबसे पहले ये प्लाई बोर्ड है। आप इसका मेज़रमेंट गूगल पे से लेकर, ऑफिशियल मेज़रमेंट तो गूगल पे है, तो आप वहाँ से जाकर मेज़रमेंट ले लीजिए। प्लाई बोर्ड का, फ्रेम का, हर चीज़ का मेज़रमेंट मिलेगा। तो प्लाई बोर्ड आप कारपेंटर की दुकान पर जाकर कटवा लीजिए, और उसके हिसाब से आप फ्रेम के हिसाब से उस पर अटैच कर दीजिए ऊपर से। फ्रेम का भी मेज़रमेंट आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक फ़ोटो डाल दूँगा, 1-2 मिनट तक वहाँ पे लगी रहेगी फ़ोटो, तो अच्छे से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से अटैच करके, इस पे पेंट वगैरह करके, और ये ऊपर जो कवर है, इस कवर को आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाकर ले सकते हैं, सस्ता कवर आता है। और एल्बो पैड की बात है तो ये भी, ये 2 नट है, और इसके ऊपर मैंने वो फोम टाइप का एक गद्दा होता है वो लपेटा है, उसके ऊपर मैंने काला कवर है ये, और उसके ऊपर टेपिंग कर दी है। बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा हैंडल है। और हर हाथ के लिए अलग अलग टाइप के छेद करे हैं, राइट के लिए राइट, लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट। ये राइट में भी लेफ़्ट में भी लग जाता है, और राइट में भी लग जाता है। ये एल्बो पैड, ये भी फोम है, पूरी फोम है, लकड़ी है ही नहीं। पूरी फोम के ऊपर मैंने वो कवर लपेट दिया और टेपिंग कर दी। तो पूरा आर्म रेसलिंग सेटअप बनके तैयार है। तो आप अपने एक्सरसाइज जारी रखिए। और अगर आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, उसमें मैं बताऊंगा कि उस वाले हैंडल को कैसे बनाते हैं, और सारे हैंडल्स के साथ, पुली के साथ टेबल प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, और अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं खुद ही डीमोटिवेट हो जाऊंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को बनाने में भी मेरी इतनी मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में भी, और कई सारी क्लिपें काटनी पड़ती है, और बाकी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप मेरे को अच्छे से सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट अच्छा करेंगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।